अगर मैं कहूँ कि एक वायरस ऐसी जगह से आता है जहां आप रोज साफ सफाई करते हो तो हंता वायरस एक ऐसा साइलेंट किलर है जो चूहे के वेस्ट से फैलता है। 1993 में अमेरिका में इसने पूरा गांव हिला दिया था। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये वायरस क्या है, कैसे फैलता है, कितना खतरनाक है और खुद को कैसे बचाया जा सकता है। हंता वायरस का नाम कोरिया की हंतान रिवर से पड़ा। 1950 में कोरियन वॉर के दौरान हजारों सोल्जर्स को एक अननोन फीवर हुआ। हाई फीवर, किडनी फेलियर और ब्लीडिंग जैसे सिम्टम्स थे। बाद में पता चला ये वायरस रोडेंट्स के थ्रू फैल रहा है। 1978 में डॉक्टर हो वांग ली ने वायरस को आइसोलेट किया और इसका नाम हंतान वायरस रखा। उसके बाद दुनिया भर में इसके अलग अलग स्ट्रेन्स मिले। हंता वायरस आरएनए वायरस है, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ये एनवलप्ड वायरस है, इसलिए ये बाहर के एनवायरनमेंट में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। दुनिया भर में इसके 30 से ज्यादा टाइप्स हैं। हर टाइप का अपना स्पेसिफिक रोडेंट होस्ट होता है। एशिया में अपोडेमस चूहा, यूरोप में बैंकवोल और अमेरिका में डियर माउस इस वायरस को कैरी करते हैं। इंडिया में भी सेरांग वायरस और थोटाप्लायम वायरस रिपोर्ट हुए हैं। हंता वायरस इंसान में सबसे ज्यादा एरोसोल के थ्रू आता है। जब चूहा घर में वेस्ट छोड़ता है और वो सूखा होता है तो उसके पार्टिकल्स हवा में उड़ जाते हैं। आप साफ सफाई करते वक्त सांस लेते हो और वायरस लंग्स में चला जाता है, इसलिए ड्राई स्वीपिंग सबसे डेंजरस है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब इन्फेक्टेड वेस्ट को छूने के बाद आंख, नाक या मुंह को छूना। तीसरा, रेयर केसेस में रोडेंट बाइट से भी हो सकता है। इंसान से इंसान में ये वायरस जनरली नहीं फैलता। सिर्फ वेंडीज वायरस में साउथ अमेरिका में कुछ क्लस्टर केसेस मिले हैं। हंता वायरस के दो मेन तरह के रोग होते हैं। पहला है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जो अमेरिका में ज्यादा होता है। इसमें शुरू में बुखार, थकान और मसल पेन होता है, खासकर जांघों और पीठ में। कुछ दिन बाद लंग्स में फ्लूइड भरने लगता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दूसरा रोग है हेमोरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम, जो एशिया और यूरोप में कॉमन है। इसमें हाई फीवर, किडनी डैमेज और ब्लीडिंग के सिम्टम्स दिखते हैं। दोनों ही केस में अर्ली ट्रीटमेंट जरूरी है। 1993 में अमेरिका के फोर कॉर्नर्स एरिया में एक मिस्टीरियस आउटब्रेक हुआ। नावाहो ट्राइब के कुछ यंग और हेल्दी लोग सिर्फ 5 दिन में मर गए। सिम्टम्स थे फीवर और सांस लेने में दिक्कत। सीडीसी ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला भारी बारिश के बाद डियर माउस की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी। वायरस डस्ट में मिक्स होकर हवा में गया और लोगों तक पहुंच गया। इस आउटब्रेक के बाद ही हंता पल्मोनरी सिंड्रोम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। हंता वायरस को डायग्नोज करना आसान नहीं है, क्योंकि शुरू के सिम्टम्स फ्लू जैसे ही होते हैं। डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं। आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट रीसेंट इन्फेक्शन दिखाता है और आईजीजी टेस्ट बताता है कि आपको कभी पहले इन्फेक्शन हुआ था या नहीं। पीसीआर टेस्ट से वायरस का आरएनए डायरेक्ट डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा प्लेटलेट काउंट लो और किडनी फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आना भी इंपॉर्टेंट क्लूज देते हैं। अभी तक हंता वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाई अप्रूव्ड नहीं है। रिबाविरिन के कुछ ट्रायल्स हुए थे, लेकिन उसका रिजल्ट लिमिटेड रहा। इसलिए ट्रीटमेंट सपोर्टिव केयर पर ही डिपेंड करता है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी और वेंटिलेटर दिया जाता है। लंग्स में फ्लूइड भरना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। HFRS में अगर किडनी फेल हो जाए तो डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अर्ली हॉस्पिटल एडमिशन से सर्वाइवल रेट काफी बढ़। हंता वायरस से बचने का सबसे बड़ा उपाय रोडेंट कंट्रोल है। घर में चूहे ना आने देना चाहिए। दीवार के छोटे छोटे होल्स भी सील करने चाहिए, क्योंकि चूहा बहुत छोटे गैप से घुस जाता है। खाना हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखना चाहिए। अगर चूहे का वेस्ट साफ करना हो तो मास्क और ग्लव्स पहनकर डिसइंफेक्टेंट से गीला करके वाइप करना चाहिए। ड्राई स्वीप कभी नहीं करना चाहिए। पुराने शेड या गोडाउन खोलने से पहले हवा लगने देना चाहिए। बाहर कैंपिंग करते वक्त भी खाना टेंट में मत रखो। लोगों में हंता वायरस को लेकर काफी गलत फहमी है। एक मिथ है कि सिर्फ चूहा काट ले तो ही ये होता है। सच ये है कि ज्यादातर केसेस सांस के थ्रू होते हैं। दूसरा मिथ है कि ये इंडिया में नहीं होता। सच ये है कि इंडिया में रेयर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तीसरा मिथ है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। सच ये है कि अभी तक ह्यूमन के लिए कोई वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं हुई है। तो दोस्तों, हंता वायरस से डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। सफाई और रोडेंट कंट्रोल से इसको आसानी से रोका जा सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही हेल्थ फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में बताओ आपके एरिया में चूहे की प्रॉब्लम है या नहीं।